हेलो जी, मैं हूँ कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। बेंजीनामाइड टू टाउलिन, ये है हमारा आज का कन्वर्जन। सबसे पहले हम बेंजीनामाइड को देख लेते हैं। तो बेंजीनामाइड कैसे बनेगा? तो हम लोग बनाएंगे बेंजीन रिंग, उस पर से एक एच हटाएंगे तो उसे बोलेंगे फिनाइल रिंग, और उसके ऊपर लगाएंगे कार्बोनिल, उसके बाजू में अमाइन ग्रुप, तो ये बन जाएगा अमाइड। तो नाम हो गया बेंजीना अमाइड। अब टाउलिन बनाएंगे, इसके लिए हम लेंगे बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या लगाएंगे? CH3 लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया टाउलिन। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है और हम जानते हैं कि बेंजीनामाइड यानी एक अमाइड जो है उसकी हमारे पास दो ही रिएक्शन है। या तो हम करा सकते हैं अमाइड पे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और या करा सकते हैं खाली रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कराएंगे तो अमाइन बन जाएगा, और उसके पास कार्बन कहाँ होगा? वो ये वाला कार्बन जिंदा रहेगा और अमाइन दूर खड़ा होगा। अगर हम हाफमैन डिग्रेडेशन कराएंगे तो अमाइन ग्रुप खिसक के कहाँ आ जाएगा? इस कार्बन की जगह आ जाएगा। तो हम आसानी से क्या करा पाएंगे? उसके ऊपर डाइजोनियम रिएक्शन करा पाएंगे, और वहाँ से हम टाउलिन बनाने को आसान पाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसमें क्या है के लिए जाएंगे? इसमें हम हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कन्वर्जन की, जो कि थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। आओ जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं से यूज़ कर लेते हैं किसको? बेंजीनामाइड को। इस पे क्या कराएंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं? तो हम डालेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये रिएजेंट है किसके? कौन से रिएक्शन के? तो इसे बोल रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और रिएक्शन। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के रिएक्टेंट रिएजेंट्स हो गए। इसको हमने यूज़ करना है यहाँ पर। और ये अमाइड में कितने कार्बन है? तो 6 रिंग में और एक ऊपर, तो ये 7 कार्बन वाला सिस्टम है। ये एक अमाइड है। ओके, ये क्या है? अमाइड है। अब इस पे जब हम डालेंगे Br2 विद KOH, तो अमाइड से क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा, और कार्बोनिल कार्बन जो है फिर ऑक्सीजन वहां से उड़ जाएगा, मतलब ये चीज निकल जाएगी और यहाँ पे डायरेक्ट अमाइन आ जाएगा। कार्बन का नंबर रह गया 6, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग डिग्रेडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसको हम लोग इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। बात समझ में आई? अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनिलीन। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये की है क्या? तो ये है एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। और सारे ही प्राइमरी अमाइन किस में जाते हैं? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब हम इस पे कराएंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें क्या डालना होता है? NaNO2, मतलब सोडियम नाइट्राइट विद HCl। इससे क्या बनता है? अपना नाइट्रस एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? नाइट्रस एसिड बनता है। और नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है एनिलीन से, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एनिलीन के ऊपर क्या बन जाएगा? हमारा एजो ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और पहले वाले पेन पे पॉजिटिव, क्योंकि उस पर क्या हुआ? 4 बॉन्ड बने हुए, और साथ में Cl नेगेटिव नाचने लगेगा। नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड को? तो आप जानते हो, बेंजीन लगा है तो नाम हो जाएगा बेंजीन। और फिर क्या लगा हुआ है आपके पास? डाईएजो लगा हुआ है, और डाईएजो पे क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए डाईएजोनियम। और फिर साथ में क्या लगा? क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड नाम हो जाएगा। नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर हम बेंजीन बना ले, तो बेंजीन बनने के बाद फिर क्या कर पाएंगे? बेंजीन बनने के बाद हम उस पर फ्रीडल ग्राफ करा सकते हैं, एल्काइलेशन, जिससे हम वापस से एल्काइल ले आएंगे उस पर, और उससे टाउलिन बन जाएगा। तो आप समझ गए मैं किस बात की तरफ जा रहा हूँ। अब हम यहाँ से बेंजीन बनाना चाहते हैं। तो बेंजीन बनाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? आओ देखते हैं। बेंजीन हम बना सकते हैं डाईएजो से। कैसे कैसे? तो अगर आप इस पे डाल दो क्या चीज? H3PO2, सही ना? H3PO2, और उसमें कॉपर का कोई भी सॉल्ट हो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसे डालते हुए हीट करना शुरू कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। लेकिन इसे क्या कहेंगे? ये क्या बना है? तो इसे बोलेंगे हाइपो फॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। ओके।
अब इस रिएक्शन में यहाँ पर H आया है, बात समझ में आ रही है, और H आया है तो मतलब रिडक्शन हुआ है, तो किसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो H3PO2 जो है वो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस एसिड, तो ये बन गया फॉस्फोरस एसिड। क्लियर ही बात, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ साथ में एक और चीज़, यहाँ पर आपकी N2 रिलीज हो जाएगी, वो बाई प्रोडक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं वैसे भी। तो एक का रिडक्शन हुआ, बेंजीन रिडक्शन से बना, और आपका क्या चीज़ H3PO3 बन गया, वो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, H3PO2 का, उससे बना हुआ है। ये पहला पाथ हो गया। दूसरे पाथ में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कौन सी चीज़, बिल्कुल सही, आप सोच रहे हो, शायद आप पहले पढ़ चुके हो, इथेनॉल। तो इथेनॉल डाल दिया हमने। अब की बार इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले से आप जानते प्रोडक्ट क्या बनेगा इथेनॉल का, एक बार ऑक्सीडेशन करा जाए तो इथेनॉल बन जाता, तो इथेनॉल बन जाएगा। और साथ में आपको फिर से क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको बेंजीन देखने को मिलेगी एज मेन प्रोडक्ट। अब दोनों में अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपका N हटा है और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, तो मतलब ये स्टेप में रिडक्शन हुआ है, सही ना। इस रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम। अगर हम बोलें कि ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, तो इस रिएक्शन को भी अपना नाम मिला हुआ है, इसे कहते हैं डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन रिएक्शन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें आप N2 को हटाकर क्या ला रहे हो, हाइड्रोजन ला रहे हो, तो ये डी अमाइनेशन रिएक्शन है। क्योंकि एक्चुअली में ओवरऑल हुआ क्या है, आपने N को हटाया है, अमाइन ग्रुप को हटाया है, इसीलिए आप क्या कह रहे हो, डी अमाइनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब आपके हाथ में क्या आ चुका है, बेंजीन आ चुका है, और अब आप जानते हो को क्या करना है। तो किसी भी एक तरीके से आप बेंजीन बना लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, बेंजीन को लोगे। तो मैंने यहाँ पे अगले स्टेप को थोड़ा अलग करके लिख दिया है, चाहो तो आप वहीं से एरो निकाल सकते हो, और यहाँ पे आपने बेंजीन बना दी। बेंजीन के ऊपर आप जानते हो, ये तो आप 11th क्लास में पढ़ ही चुके हो, आप क्या करा दो, इसके ऊपर आप डाल दो एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप विद हेलाइड, तो एल्काइल हाइड डाल दिया। CH3 क्यों डाला, क्योंकि आपको टाउलिन बनाना है, उसमें CH3 लगा हुआ है। साथ में आपको डालना पड़ेगा लुईस एसिड, जो कि है AlCl3। ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, क्यों, क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल फ्री होता है किसके पास, एल्यूमिनियम के पास। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो उसे हम बोलते हैं ESR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे कराया किसने था, इसे कराया था फ्रीडल ने, तो नाम हो गया फ्रीडल, और क्राफ्ट दोनों ने कराया, तो फ्रीडल क्राफ्ट, और साथ में क्या करा रहे हैं ये दोनों मिलके, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, तो नाम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, जो यहाँ पर H लगा था, आपने बेंजीन लगाया था, वो हट जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए तो नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वहाँ पे कौन लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। तो बन गया आपका कौन सी चीज़, आपकी चीज़ बन गई टाउलिन। टाउलिन का और कोई नाम हो सकता है, बिल्कुल। अगर आप इसे ऐसे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो मिथाइल, ऊपर लगाए, और किस पे लगाए, बेंजीन पे, नाम हो गया मिथाइल बेंजीन, इसका दूसरा नाम। एक चीज़ और यहाँ पे समझो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, मतलब हर बार जब भी ESR बेंजीन पे होता है तो उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, तो इसमें कौन सा बना होगा, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव बना होगा, ठीक है ना। ओके, हर बार पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है जब भी ESR रिएक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस H को रिप्लेस करा है, तो ये रिएक्शन हुई है। और ये Cl कहाँ गया होगा, ये H और ये Cl मिलके HCl बन गया होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अमाइड लिया था, अमाइड का आपने रिडक्शन कराया, जिससे आपने क्या बनाया, अमाइन बनाया, और उसमें एक कार्बन कम हुआ, इसीलिए आपने बोला ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो आपने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज़ करा। उसके ऊपर आपने क्या कराया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराई, जिसके लिए आपने नाइट्रस एसिड को डाला, जिससे क्या बना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना। उसके ऊपर 2 वेज हैं, यहाँ पे 2 वेज हैं, किस किस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास 2 वेज हैं, आपके पास बेंजीन बनाने के 2 वेज थे। या तो आप इस पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालो, किसी कॉपर फर्स्ट, मतलब कॉपर जिसमें +1 स्टेट में प्रेजेंट हो, उस सॉल्ट के साथ हीट कर दो तो आपका बेंजीन आ जाता है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन के टाइम पे आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हो, जैसे ये यहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि कन्वर्जन में आपको बाई प्रोडक्ट नहीं लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा लिखा हुआ है। तो फॉस्फोरस एसिड बन गया और N2 गैस रिलीज हो गई। ऐसे ही अगर आप इथेनॉल डालते तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता, और साथ में आपकी क्या बन जाती, बेंजीन बन जाती। उस बेंजीन के ऊपर हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने से क्या हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने से आपका बेंजीन से टाउलिन बन गया। वहाँ पे आपका CH3 पॉजिटिव आयन कहाँ लग गया, आगे H की जगह पे लग गया आगे, इसीलिए आप उसे कह रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से आपने आज का
प्रोडक्ट बना लिया जिसे हमने कह रहा है टाउलिन। जाने से पहले सवाल का जवाब देते हुए जाना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, आपका इंतजार करेगा आपका कन्वर्जन पांडे। जल्दी से आंसर लिखते हो जाओ। आज का सवाल पेशे खिदमत, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक? तीनों में क्या डिफरेंस है मुझे फटाफट से लिख डालो, या कैसे पहचान सकते हो वो भी लिख डालो। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना प्यार चैनल को देते रहें, और कोई भी सजेशंस आपके पास हों तो आप मुझे लिख सकते हो। चैनल को बेहतर बनाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।